देश भर में आज विजयादशमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण पर राम की जीत का उत्सव दशहरा उत्साह और आतिशबाजी के बीच मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई में राजनीतिक आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में जमकर राजनीतिक आतिशबाजी देखने को मिलती है। हम मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में हैं। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा रैली का आयोजन किया गया है। शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया गया है। देखें तो तैयारियां जोरों पर हैं। हजारों की संख्या में कुर्सियां लग चुकी हैं। बारिश खलल डाल सकती है। खुले मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे पर बीच बीच में जब बारिश का झोंका आता है तो मैदान में कीचड़ भी हो गया है, पानी भी कुछ जगह जमा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं का, शिव सैनिकों का उत्साह देखने लायक होता है। शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो हर साल की तरह इस साल भी शिवाजी पार्क में यह आयोजन किया गया है। एक भव्य मंच तैयार किया गया है। उस भव्य मंच पर देखें तो भगवा रंग का झंडा, बाईं तरफ हिंदुत्व के बड़े नेता रहे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर, उनकी पत्नी मीनाताई ठाकरे की तस्वीर है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर है। सन 1966 में हिंदुओं के प्रखर नेता रहे बाला साहब ठाकरे ने दशहरा के दिन ही शिवसेना की स्थापना की थी। तब से ये परंपरा रही है कि जब भी दशहरा होगा, दशहरा के दिन दशहरा रैली का आयोजन किया जाता है। जो शिवसेना प्रमुख होता है वो अपने शिव सैनिकों को संबोधित करते हैं। लेकिन पिछले वर्षों की कुछ राजनीति में जिस प्रकार से शिवसेना दो फाड़ में बटी, एक एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना हो गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई, उसके बाद से दोनों ही गुट दशहरा के दिन दशहरा रैली का आयोजन करते हैं। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने आप को बाला साहब ठाकरे की असली वारिस बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली पार्टी अपने आप को बताती है। गोरेगांव के नेस्को में एकनाथ शिंदे की शिवसेना द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया गया है। लेकिन आप देखें तो शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी, उसकी तरफ से दशहरा रैली का आयोजन किया गया है। जमकर शिवसेना यूबीटी के नेता यहाँ पर गरजेंगे, राजनीतिक बयानबाजी, आतिशबाजी होगी और इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महायुति सरकार को निशाना बनाएंगे। जो महाराष्ट्र के मुख्य मुद्दे हैं उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधेंगे। हर बार की तरह एकनाथ शिंदे पर निशाना साधेंगे। कुछ कटाक्ष भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा में जिस प्रकार की भारी बारिश के चलते बाढ़ आई और फसलें बर्बाद हुई, किसानों की हालत ख़राब है, इसी लेकर मुद्दा बना सकते हैं। पिछले दिनों एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत विजयी रहा, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी का स्टैंड था कि वो इस मैच का बहिष्कार करेंगे। इसे लेकर भी उद्धव ठाकरे टिप्पणी कर सकते हैं। साथ ही साथ सबकी निगाहें होंगी कि क्या इस मंच से उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका चुनाव और राज्य भर में होने वाले निकाय चुनाव से पहले ये एक बड़ा अवसर है जब हजारों की संख्या में शिव सैनिक उद्धव ठाकरे को सुनेंगे। तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या राज ठाकरे को अपने साथ लेने को लेकर उद्धव ठाकरे मंच से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? शिवाजी पार्क मैदान के ठीक पास ही राज ठाकरे का घर है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे को भी निमंत्रण दिया जाएगा, राज ठाकरे भी मंच पर आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना अब तक ना के बराबर लगती है। लेकिन क्या राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या गठबंधन को, संभावित गठबंधन को लेकर कोई संकेत दे सकते हैं? इस पर भी सभी की निगाहें टिकी होगी। कुल मिलाकर दशहरा रैली एक राजनीतिक रैली है और इस राजनीतिक रैली में शिवसेना के दोनों गुट, चाहे शिवसेना यूबीटी हो या फिर शिवसेना जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं, कोई बड़ा ऐलान करेंगे। महानगर पालिका चुनाव, इसके अलावा राज्य की अलग अलग महानगर पालिका, नगर पालिका, निकाय चुनाव से पहले ये एक अवसर है अपने शिव सैनिकों को मोटिवेट करने का, ये शिव सैनिकों में जान भरने का और चुनाव के लिए तैयार रहने का। देखना होगा कि दोनों तरफ से किस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी होती है और कौन बयानबाजी में किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।